हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम क्लास चैनल। ये स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या आता है? बैक्टीरिया। और इनमें जो स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन होती है कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन जो वेल डेवलप मतलब बाहर उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जिस वजह से स्टूडेंट जो इसमें ट्रांसक्रिप्शन है, जो डीएनए से आरएनए है, वो कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है? डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? तो फर्स्टली हमने ड्रॉ किया, ये देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। जो 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में एंड है स्टूडेंट्स, वो तो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो आरएनए बनाएगा, और ये कौन सा होगा? कोडिंग स्ट्रैंड, जो डायरेक्शंस बताते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहले आपको मैंने बताया था, ये सपोज करो ये क्या है? प्रोमोटर रीजन। क्या ये? प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर क्या करता है? जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब इसको क्या करते हैं? सिग्मा फैक्टर क्या प्रेजेंट होता है? सिग्मा फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिग्मा फैक्टर है, ये क्या हेल्प करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करा देता है प्रोमोटर साइट पर। सिग्मा फैक्टर बाइंड द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एट द प्रोमोटर साइट वेयर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। जहां ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, फिर स्टूडेंट्स तो ये क्या करेगा? बाइंड करा देगा आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट पर। तो जब ये बाइंड हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज, इसमें से स्टूडेंट्स एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो हर टाइप के आरएनए बनाएगा। वो एमआरएनए भी बनाएगा प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा और ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा। और कोई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होते, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही हर टाइप के एमआरएनए के लिए या आरआरएनए के लिए कोड करता है। तो स्टूडेंट, जब ये इसके ऊपर बाइंड हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है? आरएनए बनना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ से आरएनए बनना शुरू हो गया। किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ स्ट्रक्चरल जीन है जो कोड कर रहे हैं, और यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? टर्मिनेटर रीजन। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए कोड करता रहेगा, आरएनए सिंथेसिस हो जाएगी। ये जो स्टार्ट, ये जो पॉइंट था स्टूडेंट्स, जहाँ ये जो है आरएनए पॉलीमरेज जब अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग। क्या बोलते हैं इस स्टेप को स्टूडेंट्स? बाइंडिंग। की सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पर बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगी? आरएनए चेन वो लंबी होनी शुरू हो जाएगी, इलोंगेट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलोंगेशन। एक्सटेंशन हो जाना मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड हो जाना, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बन रहा है 5' 3' डायरेक्शन में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करा देगा। जो 3 प्राइम एंड होता है ना, इस पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इस एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराया जाएगा, जिससे जो आरएनए है वो सिंथेसिस होती रहेगी। तो जब तब तक होती रहेगी स्टूडेंट्स आरएनए सिंथेसिस, जब तक टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता। क्लियर? अब टर्मिनेटर रीजन आ गया तो क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, मतलब इट्स टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ये टर्मिनेट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ रो फैक्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? रो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। वो टर्मिनेटर रीजन पर भी हो सकते हैं और टर्मिनेटर रीजन से पहले भी हो सकते हैं। तो जिस कंडीशन में रो फैक्टर टर्मिनेटर रीजन से पहले प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही रो फैक्टर आए वहीं ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगी, टर्मिनेट होगी। और जब टर्मिनेटर रीजन पे हो तो वहां तो टर्मिनेट होनी है,
तो कई बार क्या होता है रो फैक्टर प्रेजेंट नहीं भी होते टर्मिनेटर रीजन पर, फिर भी ट्रांसक्रिप्शन तो क्या होगी, टर्मिनेट होगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं रो फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, मतलब रो फैक्टर पे डिपेंड नहीं हुई। और कई बार रो फैक्टर पहले ही प्रेजेंट है और वहीं तक क्या होगी, टर्मिनेशन होगी ट्रांसक्रिप्शन की। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है ड्यूरिंग द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की हम बात करें, बैक्टीरिया की बात करें जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वहां ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। वहां जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो इसमें स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज एक ही एंजाइम होता है जो हर टाइप के आरएनए के लिए कोड करेगा। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करा देगा प्रमोटर साइट पर। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जो है वहां आरएनए पॉलीमरेज फर्दर एडिशन कराता रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स की, जिससे जो न्यूक्लियोटाइड चेन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और फिर क्या होता है टर्मिनेटर रीजन पर रो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं टर्मिनेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, फर्स्टली साइटोप्लाज्म में, सेकंड सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसमें। क्लियर, थर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चलती रहती है, कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं होती तभी ट्रांसलेशन हो जाती है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो टर्मिनेट भी नहीं हुई प्रोकैरियोट्स में, लेकिन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है। तो जैसे साइड बाय साइड ट्रांसक्रिप्शन होती है वैसे ही साथ के साथ ट्रांसलेशन भी होती रहती है प्रोकैरियोट्स में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली। दोनों जो प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में वो साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ चलती रहती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। क्या स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस टाइप की होती है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी सेल यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर, प्रेजेंस ऑफ, फर्स्टली पता चल गया आपको, प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स सपोज ये सेल है, तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होती है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में होती है। और ट्रांसलेशन क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन क्या होगी, साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में। सपोज ये सेल है, अच्छे से वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको बोलते हैं स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसमें हेल्प करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस में। किसमें हेल्प करती है ये, प्रोटीन की सिंथेसिस में। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसमें हेल्प करती है स्टूडेंट्स, लिपिड की सिंथेसिस में। किसमें हेल्प करती है ये, लिपिड्स की सिंथेसिस में। क्लियर हो गया। तो अब हम डिस्कस करें कैसे होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस तक कैसे जाता है। सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर है यूकैरियोट्स में। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ करें न्यूक्लियस। कहाँ होती है यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस में होती है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये देखो ये डीएनए है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। यहाँ क्या रीजन है, प्रोमोटर रीजन है। क्या स्टूडेंट्स, प्रोमोटर रीजन है। यहाँ क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन है। और सेंटर में क्या स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल जीन। क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पार्ट है। तो
स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आपने वहां आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो हर टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करता है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर? ये भी आरएनए पॉलीमरेज होगा और ये भी आरएनए पॉलीमरेज। ये जो होता है राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आप लिख दो आरएमटी। क्लियर? सेकंड जो है आरएनए पॉलीमरेज, जो सेकंड है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, और जो थर्ड आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैसेंजर आरएनए को क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस आरएनए। क्या भी बोलते हैं? एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए भी जो है मैसेंजर आरएनए को बोला जाता है। क्लियर? और इसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी बोलते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तो होगी। यूकेरियोट्स में हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं डिफरेंट 1, 2, 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, जो सेकंड है वो एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए को हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए भी बोला जाता है, और जो ट्रांसफर थर्ड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वो ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, और इसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की ये बनता कैसे आरएनए से, ये कैसे सिंथेसिस हुई इसकी, तो हम इसको डिस्कस करेंगे अब। आपको यहाँ तक पता चल गया स्टूडेंट्स? तो इसमें आता है, आप देखो ये मैंने आपको बताया था प्रमोटर रीजन है, टर्मिनेटर। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पोलर सीक्वेंस देना 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो ये सीक्वेंस देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स की किस डायरेक्शन में जो है आरएनए बन रहा है। आरएनए हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है स्टूडेंट्स? 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में बनता है। 3 प्राइम एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जहां क्या होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, अब देखो ये डीएनए बन गया। डीएनए में क्या हो गया, प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अब देखो यहाँ प्रमोटर रीजन था तो यहाँ आरएनए बन गया। तो आरएनए पे क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस बनते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन गए कि कुछ अलग डिफरेंट सीक्वेंस है, कुछ सीक्वेंस अलग है। तो जिसको हम क्या भी बोलते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए क्या भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले एमआरएनए बना, तो एमआरएनए से भी एमआरएनए को बेसिकली बोलते क्या थे पहले, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्यों बोलते थे, क्योंकि उसके पास डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट थे। अब देखो जो आरएनए बना है उस पे क्या है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। अब ये जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है इस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो होते हैं इंट्रॉन्स और इनको बोलते हैं एक्सोन्स। जो इंट्रॉन्स है स्टूडेंट्स ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, इसलिए इनको नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। और जो इसको इंट्रॉन्स को क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉन कोडिंग, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। और जो एक्सोन्स होते हैं स्टूडेंट्स ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, सो दे कॉल्ड एज कोडिंग सीक्वेंस। नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें तो कंप्लीट आरएनए बनाना है, आरएनए से प्रोटीन बनाना है, मतलब एक्सोन से होने चाहिए, और इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव करना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग सीक्वेंस फ्रॉम आरएनए, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग हो जाती है इसमें, जो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं थी। और इस स्प्लाइसिंग को कराने में कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम्स।
तो स्प्लाइसोसोम्स एंजाइम है जो स्प्लाइसिंग कराने में हेल्प करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कराने में हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्प्लाइसोसोम एंजाइम है जो कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव करते हैं। ये आपके वैसे बुक में नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट्स एग्जाम्स में आ जाता है, पूछा जाता है कि कौन से एंजाइम है, तो बोलते हैं स्प्लाइसोसोम, जो हेल्प करते हैं स्प्लाइसिंग में, इंट्रॉन्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ कि साइड में कि कैसे जो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कैसे था। तो इंट्रॉन्स रिमूव होने के बाद स्टूडेंट्स क्या रह गया, एक्सोन्स रह गए। अब वो एक्सोन्स क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। एक्सोन्स क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या था स्टूडेंट्स, जैसे देखो ये तो क्या है, टर्मिनेटर रीजन है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी। ये प्रमोटर रीजन था, आपको पता है। तो यहाँ आरएनए बन रहा है स्टूडेंट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे क्या बन रहा है, डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। अब इसमें से हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, आरएनए स्प्लाइसिंग हो चुकी है स्प्लाइसोसोम की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स ये जो आरएनए होता है ये कौन सा होता है, एमआरएनए। क्या है स्टूडेंट्स, एमआरएनए। आपको मैंने पहले भी बताया था। अब ये जो देखो आरएनए एमआरएनए बन रहा है इस तरीके से, मैंने बाहर निकाल दिया हेलिक्स से। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो 5 प्राइम एंड है इस पर क्या होता है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, मिथाइलेटेड, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, ऐसे भी लिख देते हैं। तो 5 प्राइम एंड पे आपको पता है आरएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से जो ज्यादा थाइमिन की जगह थाइमिन डीएनए में होता है, आरएनए में होता है यूरेसिल, जिस वजह से आरएनए ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अब स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आरएनए में। तो इस म्यूटेशन के रेट को ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स, रिड्यूस करने के लिए म्यूटेशन को 5 प्राइम एंड में क्या ऐड किया जाता है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हर चीज का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये ऐड कर रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं। तो मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो 5 प्राइम एंड पे आरएनए के अटैच किया गया है, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इट हेल्प्स टू ओवरकम द रेट ऑफ म्यूटेशन इन आरएनए। ये हेल्प करता है म्यूटेशन के रेट को कम करने के लिए, क्योंकि म्यूटेशन आरएनए में ज्यादा हो सकती है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यूरेसिल प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, और ये तो 5 प्राइम एंड पे जो 3 प्राइम एंड होता है वहां क्या ऐड होता है, पोली ए टेल। पोली ए मतलब एडेनिन जो होती है, एडिनोसिन जो होता है वो ऐड होता है। बहुत सारे एडिनोसिन होते हैं 200 के करीब। तो बहुत सारे एडिनोसिन जो है 3 प्राइम एंड पे ऐड होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे टर्मिनेटर रीजन आया, टर्मिनेट हुई, ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगी, तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आरएनए है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर बन रहा था ना आरएनए, तो ये आरएनए को कहाँ ले आएंगे, राइबोसोम्स के पास, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से बाहर, उसके पास ले आएंगे, जहाँ क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन बनने में हेल्प होगी। तो ये पोली ए टेल क्या करता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर द एमआरएनए इनटू साइटोप्लाज्म और नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस से ट्रांसफर द एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से कहाँ लेके आ रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो पोली ए टेल का फंक्शन आपको पता चल गया। पोली ए मतलब मैनी एडिनोसिन फॉस्फेट, एडिनोसिन जो ग्रुप है सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो वहां अटैच होता है। बहुत सारे एडिनोसिन जो होते हैं 3 प्राइम एंड पे आरएनए के, बहुत सारे एडिनोसिन अटैच होते हैं, जो हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने के लिए आरएनए को फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपने यूकैरियोट्स में क्या क्या पढ़ा, यूकैरियोट्स में कहाँ होती है ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेकंड आपने पढ़ा, यहाँ 3 आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे 1 है आरएनए बनाता है, सेकंड है वो एमआरएनए बनाता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए,
आरएनए, और जो थर्ड है वो बनाता है ट्रांसफर आरएनए। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या होता है, जो आरएनए बनता है वो कैसा बनता है, सबसे पहले हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंट सीक्वेंस मतलब उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं। एक्सॉन्स होते हैं कोडिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब इंट्रॉन्स जो कोड ही नहीं करे प्रोटीन को, तो उसको तो रिमूव कर देना चाहिए। तो उसको जब रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। हम आरएनए से रिमूव करें, सो कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। और किसकी हेल्प से रिमूव करते हैं, स्प्लाइसोसोम एंजाइम। ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जिनको स्प्लाइसोसोम बोला जाता है, जो इंट्रॉन्स को रिमूव कराने में हेल्प करते हैं। फिर जो एक्सॉन्स रह गए वो ज्वाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और कंप्लीट एमआरएनए बन जाएगा। अब जबकि आपको पता है आरएनए में म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल इन इट्स स्ट्रक्चर। सो एट द 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए वी ऐड द मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो 5 प्राइम एंड है उस पर क्या ऐड हो जाएगा, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो म्यूटेशन के रेट को ओवरकम कर देगा। अब जब आरएनए की सिंथेसिस हो रही है टर्मिनेटर एंड तक, आरएनए पॉलीमरेज जब वो बाइंड कराता जा रहा है हर न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड पर, तो जब टर्मिनेट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन तो स्टूडेंट्स क्या होता है, 3' एंड पर पॉली ए टेल ऐड हो जाती है, मतलब एडिनोसिन की एडिशन हो जाती है, जिससे क्या होता है जो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुई थी वो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, कोड फॉर प्रोटीन। और दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसके लिए कोड करती है, लिपिड्स बनाने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलती रहती है साथ साथ, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गई, प्रॉपर आरएनए बन गया, फिर क्या होगा, जो आरएनए बना है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, देन ट्रांसलेशन अकर। ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद ट्रांसलेशन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या था, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली किस में होती है, प्रोकैरियोट्स में। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन कब शुरू होती है, ये होती है यूकैरियोट्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अच्छे से इसको रिवाइज करना। टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।